जय हिंद दोस्तों, हम सब समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.1 के बारे में पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 5.1 में हम सवाल नंबर 1 के जितने पार्ट थे बता दिए थे, सवाल नंबर 2 के जितने पार्ट थे बता दिए थे, सवाल नंबर 3 के जितने भी पार्ट थे सबको बता दिए थे। आप चलते हैं, इसके आगे आपको बताते हैं, जो भी सवाल दिए गए हैं उसको आप आगे सीखेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए, जो आपको क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 4 दिया गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित हैं। इसमें कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एक देखिए, आपको एपी आपको लिखने के लिए कह रहा है। इस एपी के प्रथम 4 पद A1, A2, A3, A4 आपसे लिखने के लिए कह रहा है। ये आपको 4 पद देखिए लिखने के लिए कह रहा है। कह रहा कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। तो आप जानते हैं कि एक एपी के आपको 4 पद लिखना, A1, A2, A3, A4 का मान लिखना है। और ये 4 पद आपको लिखना है, जिसका कह रहा कि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी आपको दिया गया है। आप जानते हैं कि प्रथम पद A1 का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है ए ही होता है, या हम कहते हैं कि A1 इक्वल टू ए, या इसको हम कहते हैं कि A इक्वल टू A1 भी हम कह देते हैं। तो इसका मतलब जानते हैं कि प्रथम पद आपका इस प्रकार से निकल जाएगा। आगे देखिए, दूसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस डी होता है। अगर हम प्रथम पद में सार्वअंतर डी को जोड़ देते हैं तो द्वितीय पद निकल जाता है। और तृतीय पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 2D होता है। अगर देखिए सार्वअंतर का दुगना करके प्रथम पद में जोड़ते हैं तो आपका तृतीय पद निकल जाता है। और चतुर्थ पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 3D होता है। अगर सार्वअंतर का 3 गुना करके प्रथम पद को जोड़ देते हैं तो चौथा पद आपका निकल जाता है। आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी के पदों को ज्ञात करना आप सीखे हैं, इसके सूत्र को आपको बताया गया है। तो समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का देखिए पद ज्ञात करने के लिए हमको प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी की आवश्यकता होती है, जो प्रश्न में आपको दिया गया है। और ये भी जानते हैं कि अगर समांतर श्रेणी में आपको प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी दिया रहता है तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में सब कुछ ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि समांतर श्रेणी प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी पर निर्भर होती है। अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी ज्ञात होगा तो हम सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखिए प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी दिया गया है, इसलिए इसमें जो कुछ भी पूछेगा बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा। तो चलते हैं, प्रश्न 4 के जितने भी पार्ट्स आपको दिए गए हैं बारी बारी से सभी पार्ट्स को हल करते हैं और हम आपको बताते हैं कि कैसे लगेगा सवाल। इसमें देखेंगे कि जो आपको दिया गया है, जो आपको देखिए दिया गया है, पहला पार्ट देखिए 4 का, जो सवाल नंबर 4 है, 4 का जो पहला पार्ट देखिए आपको दिया गया है। इसमें कह रहा कि a बराबर आपको दिया गया 10 और इसके बाद d बराबर भी आपको दिया गया है 10। आपको कह रहा कि यह जो एपी के प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी का मान दिया गया है, इसके 4 पद ज्ञात कीजिए। तो जब 4 पद ज्ञात करना है, आप जानते हैं कि पहले पद को हम लिखते हैं A1 से, और A1 इक्वल टू होता है ए सूत्र है, तो A इक्वल टू आपको 10 दिया गया है। यह पहला पद आपका निकल जाएगा 10। इसके बाद आपसे कह रहा कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए, तो A2 इक्वल टू होता है A प्लस डी, यह सूत्र होता है। A का मान आपको 10 दिया गया, D का मान 10 दिया गया, जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। यह आपका दूसरा पद देखिए निकल गया। इसके बाद यहीं से A3 का मान निकालेंगे। A3 इक्वल टू होगा A प्लस 2D के, A का मान 10 दिया गया है, 2 इंटू D, D का मान भी 10 दिया गया, 10 दूना 20, 10 30 हो जाएगा। तो इसका मान
मान आपका देखिए 30 हो जाएगा। तो जो तीसरा पद आपका आएगा ये 30 हो जाएगा। इसके बाद चौथा पद निकालेंगे, a4 इक्वल टू होता है a प्लस 3d होता है। तो a का मान आपको 10 दिया गया है, धन 3 गुणे d का मान भी 10 दिया है। तो 10 या 3 10 आपका 40 हो जाएगा। यह देखिए आपका आंसर हो जाएगा। तो एपी के जो प्रथम आपके 4 पद निकले, तो एपी के देखिए आपके प्रथम जो 4 पद निकले, पहला पद आपका 10 है, दूसरा पद आपका 20 है, तीसरा पद आपका 30 है और चौथा पद आपका 40 है। ऐसे आगे और भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपसे 4 ही पद पूछ रहा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो पहला पार्ट है, कह रहा कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी आपको दिया गया है, तो इनके 4 पद निकालिए। तो आप देखिए प्रथम पद ए का मान निकाले तो 10 आया, द्वितीय पद ए2 का मान निकाले तो ए 20 आया, तृतीय पद ए3 का मान निकाले तो यह 30 आया, चतुर्थ पद ए4 का मान निकाले तो यह 40 आया। इस तरीके से एपी के 4 पद आपके प्राप्त हो गए, क्योंकि एपी के 4 पद आपसे पूछ रहा था, 4 पद आप ज्ञात कर लिए। तो यह पहला पार्ट आपका देखिए हल हो चुका है। इस तरीके से आप जानते हैं कि यह जो क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कॉपी में अच्छी तरीके से आप नोट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इसको देखिए, अगर डायरेक्टली आपको लगाना होता तो उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखिए दिया है कि जो प्रथम पद आपको 10 दिया है, अब सार्वंतर डी का मान 10 दिया गया है, तो सार्वंतर डी का मान 10 दिया गया तो 10 इसमें जोड़ते जाएंगे, 10 10 20, 20 10 30, 30 10 40। इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन जानते हैं कि अगर आप सूत्र से हल करते हैं तो, क्योंकि हाई स्कूल में जानते हैं कि आपको लगाने के लिए सवाल आता है, तो जितना बेहतरीन तरीके से आप लंबे चौड़े में आप लगाएंगे उतना आपका सही माना जाता है। तो लेकिन इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं शॉर्टकट में कि जब आपको प्रथम पद ए दिया है, सार्वंतर डी दिया गया है, तो प्रथम पद में सार्वंतर डी को जोड़ते जाएंगे तो अगले पद आपके निकलते जाएंगे। इस तरीके से पहला पद 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा आपका 40 हो जाएगा। तो 4 पद आपके ज्ञात करने थे, इसलिए आपका पहले का जो पहला पार्ट आपका है यह क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब चलते हम दूसरे पार्ट को बताते हैं। देखिए जो दूसरा पार्ट आपको दिया गया है, दूसरे पार्ट में आपको दिया गया है a बराबर आपको माइनस देखिए 2 दिया गया है, a बराबर -2, d बराबर आपको देखिए 0 दिया गया, d बराबर 0 दिया गया। अब देखिए d बराबर जब 0 दिया गया, इसका देखिए प्रथम पद a1 का मान निकालेंगे, a1 बराबर a होता है, a बराबर -2 दिया है, यह एक आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पद a2 निकालेंगे, a2 बराबर सूत्र होता है a प्लस d के, तो a का मान आपको -2 दिया गया, d का मान 0 है, तो जोड़ेंगे -2, आपका आंसर हो जाएगा। यह दूसरा पद आपका निकल जाएगा। इसके बाद तीसरा पद निकालेंगे, a3 बराबर होता है a प्लस 2d के, तो a का मान माइनस आपको 2 दिया गया है, प्लस 2 इंटू d का मान 0 दिया है, -2 धन 0 इक्वल टू -2 हो जाएगा। यह देखिए आपका तीसरा पद निकल गया। इसी प्रकार से चौथा पद निकालेंगे, a4 इक्वल टू सूत्र होता है a प्लस 3d, a का मान -2, 3 इंटू d का मान 0, हल करेंगे आपका -2 धन 0 बराबर -2 के, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए चारों पद आपके निकल गए। तो यहाँ पर देखिए जो एपी आपकी है, इस एपी के 4 पद निकले, -2, -2, -2, इस तरीके से आपका जानता कि आंसर हो गया। तो यह समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया था, इसका प्रथम पद a1 का मान निकाले, इसके बाद द्वितीय पद a2 का मान निकाले, तृतीय पद a3 का मान निकाले, चतुर्थ पद a4 का मान निकाले, और यहाँ पर देखिए एक आपका एपी बन गई। इस एपी के चारों पद आपके ज्ञात हो चुके हैं। इस तरीके से देखिए यह सूत्र से लगाने का तरीका है, इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। डायरेक्ट भी आपका लग सकता है, लेकिन हम यहाँ पर देखिए सूत्र के माध्यम से आपको बताए हैं। तो यह है सवाल आपका लग चुका है। इसको हम देखिए दूसरे तरीके से आपको बताते हैं कि आप और कैसे लगा सकते हैं।
इसमें देखिए आपको प्रथम पद ए का मान आपको -2 दिया गया है, सार्वंतर डी का मान 0 दिया गया। आप जानते हैं कि प्रथम पद में जब सार्वंतर को जोड़ते चलते हैं तो अगले पद आपके निकलते चलते हैं। तो इसमें -2 में 0 मतलब 0 जोड़ेंगे तो -2, इसमें 0 जोड़ेंगे तो -2, फिर इसमें 0 जोड़ेंगे तो -2, ऐसा आपका सभी पद -2 आएगा। और 4 ही पद आपसे पूछ रहा तो 4 पद आपका निकल चुका है। इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ये देखिए आपको हम डायरेक्ट बता दिए हैं, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपका दूसरा पार्ट भी क्या होता है, समाप्त होता है। अब चलते हैं इसके बाद तीसरे पार्ट पर हम बात करते हैं। जो तीसरा पार्ट आपको दिया गया है, तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या दिया गया, देखिए a बराबर 4 दिया है कामा, इसके बाद d बराबर -3 दिया गया है। यहाँ पर देखिए 2 पद आपको दिए गए हैं। आपको तीसरे में a बराबर आपको 4 दिया गया है, इसके बाद d बराबर आपको -3 दिया गया है। अब इसमें आपको देखिए क्या कि सभी पद को निकालना है, तो आपसे कह रहा कि 4 पद निकालिए। तो प्रथम पद a1 बराबर सूत्र होता a के, तो a बराबर 4 दिया है, यह एक आंसर आपका यहाँ पर हो गया। इसके बाद द्वितीय पद निकालेंगे a2 बराबर सूत्र होता है a प्लस d, तो a का मान आपको 4 दिया गया है, धन d का मान आपको -3 दिया गया है, तो हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1 के, तो दूसरा पद आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पद निकालेंगे तो a3 बराबर होता है a प्लस 2d के, तो a का मान आपको 4 दिया गया प्लस 2 इंटू d का मान आपको -3 दिया गया है, तो बराबर होगा 4 -3 दूना 6 घटाएंगे -2 के, यह भी आपका आंसर हो जाएगा। यह तीसरा पद आपका निकल चुका है। इसके बाद देखिए चौथा पद निकालेंगे a4 बराबर a प्लस 3d होता है, तो a का मान आपको देखिए 4 दिया है प्लस 3 इंटू d का मान -3 दिया गया है, तो और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 देखिए 3 त्रिका 9 माइनस आपका 9 हो जाएगा, तो घटाएंगे आपका तो -5 हो जाएगा। यह आपका देखिए आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक AP बना लेंगे, तो यहाँ पर एक AP बन जाएगा। तो AP का देखिए प्रथम पद 4 आपको दिया है, फिर दूसरा पद आपको 1 दिया है, तीसरा पद आपको -2 दिया गया है, चौथा पद आपको -5 दिया गया है। यह देखिए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार तीसरा जो आपका पार्ट है, तीसरे पार्ट का देखिए प्रथम पद भी निकल गया, द्वितीय पद भी निकल गया, तृतीय पद भी निकल गया और चतुर्थ पद भी निकल गया। इस तरीके से देखिए आप सूत्र के माध्यम से सभी पद को आप ज्ञात कर लेंगे। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर हम इस सवाल को आपको डायरेक्ट बताना चाहें तो उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए यह सब निकल गया। इसको देखिए कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, देखिए प्रथम पद 4 दिया है और सार्वंतर d बराबर आपको -3 दिया गया, तो इसका मतलब इसमें से घटाएंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे 1, फिर 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, फिर इसके बाद देखिए -2 में से आप घटाएंगे -3, कितना हो जाएगा -5। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा पार्ट भी आपका लग चुका है, इसको आप कॉपी में नोट करना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इसके बाद देखिए आपको चौथा पार्ट जो दिया गया है उसको देखिए बताते हैं। चौथे पार्ट में देखिए प्रथम पद a बराबर आपको दिया गया -1 और सार्वंतर d बराबर आपको दिया गया 1/2। अब इसमें देखिए आप सभी पद को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए प्रथम पद a1 निकालेंगे, a1 बराबर 1 = -1, यह देखिए प्रथम पद आपका निकल चुका। इसके बाद द्वितीय पद a2 निकालेंगे, a2 = होगा a प्लस d, a का मान देखिए -1 दिया गया है और प्लस d का मान 1/2 दिया गया है। हल करेंगे -2 या कम 2 प्लस 1/2,
2 घटाएंगे -1/2 होगा, यह जानते हैं कि दूसरा पद आपका निकल गया। इसी प्रकार से तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरा पद a3 बराबर होगा a प्लस आपका 2d। तो a प्लस 2d, a का मान देखिए -1 दिया गया है, धन 2 गुणे d का मान आपको 1/2 दिया गया, 2 2 से कट जाएगा, मिलेगा आपका -1 + 1 और a भी कट जाएगा, आपको मिलेगा 0। आंसर आपका हो जाएगा। यह देखिए तीसरा पद आपका निकल चुका है। इसी प्रकार से चौथा पद निकालेंगे, a4 बराबर a प्लस आपका 3d हो जाएगा। a का मान देखिए -1 दिया गया है, +3 × d का मान देखिए आपको 1/2 दिया गया है। हल करेंगे -1 + 3/2, हल करेंगे तो 2 × 1 = 2, -2 में से आपका 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये आपका देखिए आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए हम एपी के रूप में लिखेंगे, करा कि एपी के 4 पद लिखिए। तो एपी के 4 पद में देखेंगे, प्रथम पद आपका -1 है, द्वितीय पद आपका -1/2 है, तृतीय पद आपका देखिए 0 है और चतुर्थ पद आपका 1/2 है। इस तरीके से आंसर आपका प्राप्त हो गया। इसको डायरेक्ट भी अगर लगाना चाहेंगे तो आप जानते हैं कि देखिए -1 दिया है, -1 में देखिए 1/2 अगर है, आप जानते हैं कि सार्वंतर d आपको दिया गया है 1/2। अब जानते हैं कि जब सार्वंतर d आपको 1/2 दिया गया तो -1 में 1/2 जोड़ेंगे तो जानते हैं कि -1/2 होगा। अब फिर -1/2 में आप 1/2 को जोड़ेंगे तो आप जानते हैं कितना प्राप्त होगा, 0 होगा। फिर जानते हैं कि आप 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर हम सूत्र के माध्यम से बताए हैं। तो चाहे आप सूत्र के माध्यम से लगाइए, चाहे आप डायरेक्ट लगाइए, दोनों तरीके आपके सही होते हैं। लेकिन क्लास 10th में आपको देखिए जितने अच्छे तरीके से आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलता है। तो इस तरीके से आप लिख कर लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो पार्ट आपका 4 रहा, ये भी आपका देखिए हल हो चुका है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पर। देखिए अगला पार्ट आपका जो 5वां पार्ट है, इसकी देखिए बात करते हैं 5वें पार्ट की। 5वें पार्ट में देखिए a बराबर आपको दिया है -1.25। इसके बाद देखिए दिया गया d बराबर आपको दिया गया है -0.25 दिया गया है। अब जानते हैं कि a और d का मान दिया गया है, तो सबसे पहले प्रथम पद a1 निकालेंगे। a1 बराबर a का मान दिया -1.25, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब द्वितीय पद a2 का मान निकालेंगे तो a2 बराबर होगा a + d। तो a का मान कितना दिया है, -1.25 और प्लस d का मान कितना दिया है, -0.25 हो जाएगा। इसे हल करेंगे हो जाएगा देखिए -1.25 और माइनस हो जाएगा 0.25 और देखिए आई 5 5 आपका 0 हो जाएगा और आई देखिए 2 2 4 1 5 हो जाएगा और इसके बाद 0.1, तो आप जानते हैं कि -1.50 हो जाएगा। यह आपका दूसरा पद आपका निकल जाएगा। वैसे भी देखिए 0.25 आपको क्या की सार्वंतर दिया, तो हाई 0.25 था, इसमें 0.25 और जोड़ देंगे, दशमलव आपका 50 हो जाएगा। फिर 0.25 जोड़ेंगे, दशमलव आपका 75 हो जाएगा। तो ऐसे निकलेगा। अब इसके बाद A2 आपका निकल चुका। इसी प्रकार से A3 निकालिए, तो A3 बराबर होगा आपका A + 2D। तो A का मान आपको दिया गया है -1.25 प्लस 2 × d, d का मान देखिए आपको दिया -0.25। अब इसे हल करेंगे तो बराबर आपका -1.25। अब इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा 0.50। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं तो माइनस देखिए 0.5
5, 5 2 7 दशमलव 1 तो हो जाएगा आपका 1.75 यह आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा पार्ट निकालेंगे। A4 बराबर होता है A+3D होता है, तो A का मान दिया है -1.25 आपको दिया गया है, प्लस इसके बाद देखिए 3 × D, D का मान दिया -0.25 दिया है, बराबर हल करेंगे तो -1.25 है देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गुणा करेंगे 25 × 75 हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। अब इसके बाद इसी को जोड़ लेंगे तो देखिए आपका -5 5 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, हासिल लगा 1 1 1 आपका 2 हो जाएगा, बराबर आपका -2 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए आपको चारों पद निकल चुके हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए हम लिखना चाहें सभी पदों को एक साथ एपी बना के, यहाँ पर हम देखिए लिख सकते हैं। तो जो एपी के आपके चारों पद प्राप्त हुए हैं, तो एपी का पहला पद कितना प्राप्त हुआ 1.25 सॉरी माइनस है -1.25। इसके बाद देखिए दूसरा जो पद आपको प्राप्त हुआ -1.50। इसके बाद देखिए तीसरा जो पद प्राप्त हुआ -1.75। इसके बाद जो चौथा पद आपको प्राप्त हुआ -2। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से यह जो आपको समांतर श्रेणी दी गई है, इस समांतर श्रेणी के आप जानते हैं कि पांचों पद आपका चारों पद आपका निकल चुका है। तो यहाँ पर देखिए जो पांचवा पार्ट आपको दिया था, इस पांचवें पार्ट में आपको करा कि चार पद ज्ञात कीजिए। तो A1 का मान निकाले, A2 का मान निकाले, A3 का मान निकाले, A4 का मान निकाले। तो इस तरीके से यह सवाल आपका हल हो चुका है। आप कॉपी में अगर इसको नोट करना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। इस प्रकार जो आपका प्रश्न 4 था, इसके जितने भी पार्ट थे आपके हल हो चुके हैं। अगर देखिए इसी पार्ट्स को आप डायरेक्ट लगाना चाहते तो डायरेक्ट भी आप लगा सकते थे। कैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से आप देखेंगे। देखिए यहां पर जैसे आपको प्रथम पद देखिए दिया है, प्रथम पद आपको देखिए दिया -1.25। कितने कितने का अंतर देखिए 0.25 का अंतर है। तो इसमें 0.25 जोड़ेंगे, 0.25 में 0.25 जोड़ेंगे, 25 25 50 हो जाएगा, -1.50। फिर इसमें जोड़ेंगे 0.25 को तो 75 हो जाएगा, तो -1.75। फिर इसी में हम 25 को जोड़ेंगे तो माइनस आपका 2.00 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप चारों पार्ट डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्योंकि आपको सारवंतर डी दिया है, तो सारवंतर डी को जब हम प्रथम पद में जोड़ते जाते हैं तो सभी पद आपके निकलते जाते हैं। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते थे, या तो आप सूत्र के माध्यम से लगा सकते थे। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट थे, ये पांचों पार्ट्स आपको बता दिया गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपको दिया है। इस तरीके से ये पार्ट्स आपके लग चुके हैं। अब चलते हैं कि आगे आपको देखते हैं सवाल नंबर 5। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 5 आपको दिया गया है, इसमें देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 में देखिए आपसे कह रहा है, सवाल नंबर जो 5 आपको दिया गया, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। अब जो आपको एपी दिया गया है, इस एपी का केवल आपको प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी को लिखना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पार्ट आपको दिया गया है। आप जानते हैं कि पहले पार्ट में जो आपको संख्याएं दी रहती हैं, तो वह जानते हैं कि आपके पद होते हैं। पद जब अनेक होते तो उनको A1 A2 A3 से लिखते हैं। यह जानते हैं कि आपका प्रथम पद A1, यह द्वितीय पद A2, यह तृतीय पद A3, यह चतुर्थ पद आपका A4 हो जाएगा। आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में जो संख्याएं आपको दी जाती हैं उन्हें हम पद कहते हैं। पद को A से लिखा जाता है, और जब अनेक पद होते हैं तो उनको नंबरिंग कर दिया जाता है, 1 2 3 करके लिखते हैं, अर्थात A1 A2 A3 A4 करके लिखते हैं। आपसे कहा कि प्रथम पद A बताइए, तो A बराबर A1 सूत्र होता है 3, आपका देखिए आंसर हो जाएगा।
जाएगा। इसके बाद करा कि सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। डी बराबर सूत्र होता A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान देखिए 1 दिया है, A1 का मान 3 दिया है, इसे घटाएंगे -2 आएगा, तो सार्वंतर डी का मान माइनस कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से ये जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है ये आपका लग चुका। इसमें करा कि प्रथम पद A ज्ञात कीजिए जो 3 आया, फिर करा कि सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए तो माइनस आपका 2 आया। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें केवल प्रथम पद A और सार्वंतर डी का मान बताना है। यह पहला पार्ट आपका लग चुका। नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं अगले पार्ट पर। इसके बाद देखिए जो अगला पार्ट आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट आपको दिया है इसका भी आपको प्रथम पद A और सार्वंतर डी बताना है। तो जो समांतर श्रेणी आपको दी रहती है इसमें जितनी भी संख्याएं दी रहती हैं वह सब पद होते हैं। पद को A1 A2 A3 A4 से लिखते हैं। तो इसको जानते हैं कि A1 मानेंगे, यह A2 होगा, यह A3 होगा, यह 4 होगा। इसमें प्रथम पद A निकालना है तो A बराबर A1 हो जाएगा। तो A1 बराबर माइनस देखिए आपका 5 हो जाएगा। अब इसके बाद सार्वंतर डी निकालना है तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान देखिए -1 माइनस A1 का मान देखिए -5 दिया गया है। तो -1 माइनस माइनस प्लस 5, 5 में से 1 जाएगा 4। तो सार्वंतर डी का मान कितना निकल चुका? 4 निकल चुका। इस तरीके से प्रथम पद A का मान -5 और सार्वंतर डी का मान देखेंगे तो आएगा 4। इस तरीके से आपका देखिए दूसरा पार्ट भी लग चुका है। अब चलते हैं अगले पार्ट पर। जो अगला पार्ट देखिए आपको दिया गया है, यह देखिए पांचवा क्वेश्चन का तीसरा पार्ट दिया गया है। इसमें भी आपको प्रथम पद A और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जानते हैं कि यह प्रथम पद A1, यह द्वितीय पद A2, यह तृतीय पद A3, यह चतुर्थ पद आपका A4 हो जाएगा। आपसे करा कि प्रथम पद A ज्ञात कीजिए। A इक्वल टू A1, A1 इक्वल टू 1/3 होता है, यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद करा कि सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए तो सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान आपको 5/3 दिया गया है, माइनस A1 का मान 1/3 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए A2 का मान 5/3, A1 का मान 1/3 घटाएंगे। जानते हैं कि अंश बटे हर भिन्न है, A भी अंश बटे हर भिन्न है और भिन्न का जानते हैं कि माइनस बीच में दिया, भिन्न का घटाना हो गया। इसको हल करने के दो तरीके होते हैं, एक जब हर बराबर होता तब, एक जब हर बराबर नहीं होता है तब। इसमें हर बराबर है, जब हर बराबर होता तो हर में से एक उतार लेते, अंश को घटा देते हैं, तो हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 तो बराबर आपका 4/3। यह जानते हैं कि आपका सार्वंतर निकल चुका है। तो सार्वंतर आपका 4/3 हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे पार्ट के बाद अगले पार्ट पर चलेंगे। तो अगला पार्ट देखिए आपको चौथा पार्ट दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 दिया गया है। आप जानते हैं कि यह प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3, चतुर्थ पद A4 हो जाएगा। प्रथम पद A बराबर सूत्र होता A1 बराबर 0.6, यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सार्वंतर D निकालेंगे तो हो जाएगा A2 माइनस A1 के। तो A2 का मान 1.7 माइनस इसका मान 0.6, 1.7 माइनस 0.6, 7 में से 6 जाएगा 1 और 1 में से 0 जाएगा 1। इसका सार्वंतर D बराबर हो जाएगा 1.1। तो प्रथम पद A बराबर 0.6, सार्वंतर D बराबर 1.1 हो जाएगा। इस प्रकार से जो चौथा पार्ट था ये भी समाप्त होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 था, 5 के जितने भी पार्ट थे ये सब आपके हल हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिया गया है। 6 में देखिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि अनुक्रम 13, 10, 7, 4 समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखिए आपको क्रम दिया गया है 13, इसके बाद दिया गया 10, इसके बाद दिया गया 7, इसके बाद दिया गया 4 डॉट 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 डॉट, ये आपको क्रम दिया गया है। करा कि यह जो अनुक्रम आपको दिया गया है, करा कि बताइए यह एपी है कि नहीं, आपको जांच करना है। तो एपी की पहचान कैसे की जाती है? सार्वंतर से की जाती है। जब सभी पदों का सार्वंतर बराबर होता है तब जानते कि यह
एक एपी होगी, और जब सभी पदों का सार्वंतर बराबर नहीं होगा तब यह एपी नहीं होगी। इसमें जितनी भी संख्याएं दी होती हैं वह सब पद होते हैं, पद को नंबरिंग कर देंगे, यह A1 होगा, यह A2 होगा, यह A3 होगा, यह A4 हो जाएगा। आप जानते हैं कि इनके बीच का सार्वंतर निकालेंगे तो आपका D1 होगा, और इनके बीच का सार्वंतर निकालेंगे तो D2 होगा, इनके बीच का सार्वंतर निकालेंगे तो D3 होगा। तो D1 का मान निकालेंगे, D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान आपको 10 माइनस A1 का मान 13, घटाएंगे -3 आएगा। इसके बाद देखिए D2 का मान निकालेंगे हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 का मान आपको 7 माइनस A2 का मान आपको 10, घटाएंगे -3 आएगा। इसके बाद देखिए D3 का मान निकालेंगे तो A4 माइनस A3 होता है, A4 का मान 4 माइनस A3 का मान 7, घटाएंगे -3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो सार्वंतर आपको दिया गया है सभी पदों का देखिए सार्वंतर आपको बराबर दिया गया, -3 -3 -3 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सभी पदों का सार्वंतर, चूंकि सभी पदों का सार्वंतर, चूंकि सभी पदों का सार्वंतर बराबर है, इसलिए यह एक एपी है, इसलिए यह एक एपी है, इसलिए यह एक एपी है। तो आपसे कहा कि जांच कीजिए कि अनुक्रम 13, 10, 7, 4 समांतर श्रेणी है या नहीं। यह एक एपी है, क्या है? एपी है। यह जानते हैं कि आपका जांच हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे चेक्ड, जांच हो गई कि यह एक एपी आपको दिया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 6 हो गया। अगर इसको आप कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 6 भी हल हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर देखिए 7 पर। जो सवाल नंबर देखिए 7 आपको दिया गया है, करा कि समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद 5 तथा सार्वंतर -3 है। तो आपको देखिए एपी लिखना है। तो एपी लिखने के लिए देखिए सूत्र होता है एपी लिखने के लिए, तो एपी बराबर होता ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d। आप जानते हैं कि इस तरीके से आपके पद जितने आएंगे तो आप लिखेंगे या तो A1, A2, A3, A4 समांतर श्रेणी की आप पद ज्ञात कर लेंगे, तब भी आप रखेंगे तो ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपको करा कि समांतर श्रेणी लिखिए, तो समांतर श्रेणी लिखने के लिए हमको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी चाहिए। आपको देखिए दिया भी गया है, इसमें देखिए दिया है, इसमें क्या दिया आपको देखिए, इसमें आपको दिया है समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद ए बराबर आपको 5 दिया है तथा सार्वंतर डी बराबर आपको -3 दिया गया है। और आपको ज्ञात करना क्या है, देखिए इसमें आपको कह रहा कि ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना आपको एपी आपको बराबर ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए इसे हल करते हैं। तो एपी देखिए ज्ञात करने के लिए हमको सब पद ज्ञात होना चाहिए। जब आप जानते हैं कि कम से कम 4 पद 5 पद निकालेंगे तब हम एपी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रथम पद A1 निकालेंगे, तो A1 बराबर A होगा, तो A बराबर 5 आ जाएगा। इसके बाद देखिए A2 ज्ञात करेंगे, तो A2 बराबर होता है A प्लस डी। तो A का मान आपको 5 दिया प्लस D का मान -3 दिया, बराबर 5 -3 बराबर कितने के? 2 के। इसी प्रकार से A3 निकालेंगे, तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D। तो A का मान 5 प्लस 2 इंटू D का मान -3 बराबर आपका 5 -6 बराबर -1 के। इसी प्रकार से
A4 का मान निकालेंगे तो जाएगा आपका A + 3D। A का मान आपको देखिए 5 दिया है, +3 × D का मान -3 दिया गया है। यह देखिए हो जाएगा आपका 5 -3 × 9, घटाएंगे -4 आ जाएगा। इस तरीके से देखिए आपका जानते हैं कि सभी पद आपका निकलता गया। इसी प्रकार से अन्य पद को भी आप निकाल सकते हैं। तो आपसे AP पूछ रहा है, तो देखिए AP ज्ञात करने का सूत्र होता है AP बराबर A1, A2, A3, A4 ... तो यहाँ पर देखिए A1 का मान कितना आप निकाले हैं। A1 का मान देखिए आपको दिया है 5। इसके बाद A2 का मान निकाले हैं, कितना आया है 2। इसके बाद A3 का मान निकालें, कितना आया देखिए -1। इसके बाद देखिए A4 का मान निकाले हैं तो A4 का मान देखिए आपको -4 आया है, इस तरीके से यह समांतर श्रेणी आपकी प्राप्त हो गई। आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी AP ज्ञात हो गई, तो AP इस तरीके से आपकी बन गई। और यहाँ पर देखिए, और अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तब भी आप लगा सकते थे, क्योंकि देखिए सार्वंतर D का मान -3 दिया गया है। तो इसको जब देखिए हम प्रथम पद में से घटाते चलेंगे तो सभी पद आपके ज्ञात होते चलेंगे। यह देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था यह कंप्लीटली आपका लग चुका है। अगर इसको आप कॉपी में नोट करना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे। कैसे लगा सकते थे, अगर सूत्र का प्रयोग ना करके आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तब भी ज्ञात कर सकते थे। देखिए कैसे, यहां पर देखिए हम आपको बताते हैं। यहां पर देख लीजिए, आपको देखिए प्रथम पद A बराबर 5 दिया, सार्वंतर D बराबर -3 दिया है। तो जानते हैं कि प्रथम पद में से जब हम सार्वंतर को जोड़ेंगे तो आपका अगला पद निकलता जाएगा, लेकिन माइनस में तो घटता जाएगा। 5 में से -3 घटाएंगे 2, इसके बाद 2 में से -3 घटाएंगे -1, -1 में से -3 घटाएंगे -4, ऐसे आपका देखिए जाता रहेगा। तो आपको सार्वंतर D का मान दिया है तो इसको आप जोड़ेंगे, लेकिन यह माइनस में तो मान घटता जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट भी आप समांतर श्रेणी बना सकते थे, और हम सूत्र के माध्यम से आप बताए हैं। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, चाहे आप सूत्र के माध्यम से लगाइए, चाहे आप डायरेक्ट लगाइए, दोनों तरीके से आपके समान उत्तर आएंगे और दोनों तरीका आपका सही है। लेकिन बोर्ड पेपर में आप जानते हैं कि आपको जब बेहतरीन तरीके से आप लिखते हैं तो ज्यादा एग्जामिनर आपको नंबर देते हैं। इस तरीके से इनको आप अच्छी तरीके से लिख कर लगाएंगे। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था, यहाँ तक आपका देखिए प्रश्न को बता दिया गया है। अब इसके बाद जो आगे के प्रश्न है वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।